हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और यह लघु सिद्धांत कौमुदी का 101 नंबर का व्याख्यान है। इससे पहले 100 व्याख्यान हम देख चुके हैं और उनमें अब तक हलंत पुल्लिंग प्रकरण पर पहुंच गए। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में अब तक हमने ह पर समाप्त होने वाले कुछ शब्दों को देख लिया। य पर समाप्त, य पर कोई नहीं था, वह वाला समाप्त होने वाले शब्द देखे। मतलब हम आ गए हैं न पर समाप्त होने वाले शब्दों को देख रहे हैं। उन न पर समाप्त होने वाले शब्दों में राजन एक वैरायटी वाला शब्द देख लिया है हमने, और अब दूसरी वैरायटी वाला शब्द देखेंगे जो है यज्वन। देखिए, राजन और यज्वन में आपको दिखाई पड़ेगा कि राजन और यज्वन देखने में एक जैसा लग रहा है ना शब्द, क्योंकि इसमें भी अंत में अन, इसमें भी अंत में अन। अंतिम एक का अक्षर नहीं, अंतिम दो दो अक्षर मिल रहे हैं, है ना। इतनी बड़ी समानता है, लेकिन फिर भी शब्द रूप में कुछ अलग आएगा। शब्द रूप में प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन तक सर्वनाम स्थान प्रत्यय में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आएगा, पर बाकी जगह पर अंतर आएगा। ठीक है, तो अब चले यज्वन शब्द पर आए थे। यज्वन शब्द के बाद हमने प्रत्यय जहां तक पहले पढ़ चुके हैं वो सब लगाते जाते हैं। यज्वन शब्द से प्रत्यय लगाया हमने सु। कौन सा प्रत्यय लगाया? यज्वन सु। सु में से बचता क्या है? सु में से स बचता है। ठीक, यज्वन स। फिर हल्गाभ्यो दीर्घात से खत्म कर दीजिएगा इसको। ठीक है, सर्वनाम स्थाने चा संबोधव से उपधा को दीर्घ कर दीजिएगा यज्वान, और नलोप प्रातिपदिकांत से सिन्ना का लोप कर दीजिएगा, बन जाएगा यज्वा। जैसे राजा बन गया था वैसे यज्वा। ठीक, नलोप प्रातिपदिकांत से कहता है किसी भी प्रातिपदिक संज्ञक जो पद है उसका अंतिम वर्ण न हो तो उसका लोप हो जाता है। सर्वनाम स्थाने चा संबोधव जिससे हमने उपधा को दीर्घ किया, उस वह क्या कहता है कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय यानी सु, औजस, अम, औट, ये 5 प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो पूर्व में जो शब्द दिखाई पड़ता है उसकी उपधा यानी सेकंड लास्ट वर्ण को दीर्घ हो जाया करता है, अंतिम से दूसरे वर्ण को दीर्घ हो जाया करता है। तो यज्वा बन गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ये तो खत्म हो गया था। यहीं पे यज्वा, यज्वानो, यज्वाना बना लेते हैं, तब फिर अगले सूत्र में चला जाएगा, है ना। तो यज्वा तक हो गया। अब शब्द क्या है? यज्वन प्रत्यय कौन सा लगा है? औ है, प्रथमा वाला, चाहे संबोधन वाला, चाहे आउट, इन तीनों में से कोई भी है, औ या आउट में से कुछ भी है। तो यज्वन औ, यज्वान औ हो जाएगा। यज्वान औ, उपधा की दीर्घ कर देना, केवल उपधा के स्थान पर, यानी अंतिम से दूसरा वर्ण जो यह है उसको दीर्घ कर देना है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र कहता क्या है कि सु, औजस, अम, औट में से कोई भी प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो, संबोधन के एक वचन वाले सु को छोड़कर, संबोधन के एक वचन वाले सु को छोड़कर कोई भी सु, औजस, अम, औट प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ हो जाता है। नकारांत शब्द है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। ठीक हो जाएगा, दीर्घ कर दिया, यज्वान औ जोड़ लीजिए, यज्वान औ बन गया। इसी तरह जस प्रत्यय होता, जस प्रत्यय में से बचता अस। भाई यज्वन में जो अ है उसको दीर्घ किया ही आता सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से, तो यज्वानस जोड़ करके यज्वाना बना लीजिएगा। यज्वान अस जोड़ेंगे यज्वान, और सा के जगह पे स, स, जो, शो, रु नियम पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, सैकड़ों बार। तो यज्वानस रु, यज्वान रु, रु का र बचेगा, उसके स्थान पर खर बसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग कर लेंगे। इस स के जगह पे समझ लीजिए विसर्ग हो गया तो बन जाएगा अह, यज्वाना। ठीक, बन गया। अम जोड़ लीजिए यज्वानम, आउट जोड़ लीजिए यज्वानो। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद शब्द क्या है? अच्छा, इसके आगे चलते हैं, यज्वानम, यज्वानों का अगले पेज में ही चलते हैं। अगला सूत्र आएगा, सूत्र जो आएगा उस सूत्र को भी देखा जाएगा, क्योंकि अब अगला जो काम आ रहा है वही सूत्र के बाद ही काम बनेगा। ये सूत्र लगेगा तभी अगला काम बनेगा। ठीक, तो
आज हम जो पहला सूत्र पढ़ने वाले हैं वह सूत्र है न संयोगात वमंतात। न संयोगात वमंतात। यह कहता क्या, इस पर ध्यान दीजिएगा। न संयोगात वमंतात कहता है, अच्छा इसके प्रसंग को लेके आएंगे तो यहां पर अतलोपः अनः का प्रसंग आपको दिखाई पड़ेगा। अतलोपः अनः, और भस्य की बात ही आ रही है। ठीक, भस्य की बात चल ही रही, यहां देख लीजिए, आगे भी भस्य भी लिख देते हैं। ठीक, अलोपोना दिख रहा है कहीं पहले अष्टाध्याय में? कितने नंबर पर दिखा? 134 पर दिखाई पड़ा ना, यानी उसी के प्रसंग पे ये बात चल रही है। अलोपोना, और फिर उसके बाद उसमें और कौन सा सूत्र है बीच में? दो सूत्र, शन शपूर्वहन, हाँ इत्यादि वाला। ठीक है, अभी आगे आएगा, आज हो सकता आ जाए, है ना, पूषण पूषण इत्यादि में। ठीक है, पूषण वृत्रहन इत्यादि शब्द सिद्ध करने लगेंगे तब वो आएगा। और फिर उसके बाद क्या है? विभाषा निश्यो। ठीक, गी और ची विकल्प से लोप करता है, वो कल देख चुके हैं, है ना। वो राजनी और रागी ये दो रूप बनाया था, गी प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से अन की अ का लोप हुआ था, है ना। तो अलोपोनः जो कार्य कर रहा है उसी कार्य का यह निषेध कर रहा है। ठीक, क्या कह रहा है? अत अनः अत लोपः न। समझिएगा, पहले हम उस प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। यज्वन और शब्द प्रत्यय कौन सा है? शस। शस में से बचा हुआ है अस। यज्वन अस, यहां तक पहुंचे हैं। यहां पर नियम लगता सामान्यतः, क्योंकि यह जो प्रत्यय है यह सु इत्यादि प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय है, और क्योंकि यह प्रत्यय सर्वनाम स्थान यानी सु औजस अम औट इन 5 प्रत्ययों से भिन्न प्रत्यय है ना। सु औजस अम औट से भिन्न प्रत्यय, तो सु इत्यादि असर्वनाम स्थान प्रत्यय ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण स्वर या तो य हो, वह यदि परे में दिखाई पड़ रहा है तो उससे पहले जो कुछ भी आता है उसकी हो जाती है भ संज्ञा। ठीक, यचिभम सूत्र से। तो यचिभम सूत्र से इस यज्वन को क्या कहा जाएगा? भ। भ कहा जाएगा कि नहीं? भ संज्ञा हो जाएगी इसकी। अब कोई भी भ संज्ञक हो, उसके अंत में अन दिखाई पड़ रहा हो, अन, तो उस अन हमें षष्ठी लगी हुई है, उस अन के अ का लोप हो जाता है, ऐसा अलोपोनः सूत्र ने कहा था। पर उस अन के अ का लोप नहीं होगा, यह इस सूत्र ने कहा। राजन में हमने लोप कर दिया था तो राजन हो गया था, फिर तो चुनाचु से राज्ञ करके राज्ञा बना लिया था, राज्ञा राज्ञ इत्यादि रूप बनाया था, वहां हो गया था। पर यह सूत्र ना कह रहा है नहीं होगा, तो यह सूत्र राजन में क्यों नहीं रोका और यहां पर ही क्यों रोक रहा है? कहां कहां पर रोकेगा यह हम कैसे जाने? तो इस सूत्र के पूरे अर्थ को समझने के लिए संयोगाद वमंतात भी समझना। संयोगाद वमंतात। अच्छा, वह जो अन है ना, अन से पूर्व में क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए। संयोगात अनः, संयोगात में पंचमी लगी है ना, संयोगात अनः, संयोग के बाद जो आ रहा है अन, उस अन के आके लोप की बात को रोकेगा। पर कैसा संयोग होना चाहिए? कैसा संयोग होना चाहिए? उस संयोग के अंत में व हो या म हो, व और म अंत वाला कोई संयोग हो, व और म पे समाप्त होने वाला कोई संयोग हो, उस संयोग के बाद अन हो, तो उस अन के आ का लोप नहीं होता। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ठीक, जैसे यज्वन में आप देख पा रहे हैं य अ ज व अ न, इतने शब्द, इतने वर्ण हैं यज्वन में, है ना। यहां पर अन जो दिखाई पड़ रहा है वह अन संयोग के बाद है। ज और वह दो व्यंजन वर्ण एक साथ आए इसलिए संयोग है।
संयोग के बाद आ रहा हो अन, पर कैसे संयोग के बाद? ऐसा संयोग होना चाहिए जिसके अंत में व अथवा म हो। संयोगात व मंतात, वह हो संयोग के अंत में, या तो म हो संयोग के अंत में। तो अंत वाला ये संयोग है, वो अंत वाला एक संयोग है, उस संयोग के बाद अन आ रहा है, तो उस अन के आ का लोप नहीं होगा, ऐसा कह रहा है। ठीक। अच्छा, म अंत में भी कहीं संयोग होता है तो कुछ उदाहरण दे देते हैं। एक क अ र म अन, कर्मन शब्द है ना। यहां देखिए संयोग के बाद अन आ रहा है, पर यह कैसा संयोग है? मांत संयोग, म अंत में आ रहा है ना। स्पष्ट है। अब फिर इसके बाद ब्रह्मन, ब्रह्मन है ना, वर्मन, चर्मन इत्यादि। ब्रह्मन में भी ब्र ब र अ ह म अ न, ठीक, ह म, इस ह और म का संयोग है, तो व अथवा म संयोग के अंत में दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट है? स्पष्ट है। तो यदि संयोग के अंत में व अथवा म दिख रहा हो, संयोग के अंत में, ऐसा भी नहीं है कि वह संयोग अंत में दिखना चाहिए, यहां संयोग अंत में नहीं है, पर संयोग जहां कहीं भी हो, बीच में भी तो संयोग हो सकता है। संयोग जहां कहीं भी हो, उस संयोग का अंतिम वर्ण व अथवा म हो, और उस संयोग के तुरंत बाद अन हो, उस संयोग के तुरंत बाद अन हो, तब उस अन के आ का लोप नहीं हो पाता। अल्लोपो नादि, इस आ का लोप करने लगे, लेकिन न संयोगात वमनतात ने रोक लिया। तो देखिए ब्रह्म, देखिए राज का राज्ञा बना, लेकिन ब्रह्म का ब्रह्मणा बनेगा। राजन शब्द का राज्ञा बना, पर ब्रह्मणा बनेगा, ब्रह्मणा नहीं बनेगा, आ का लोप नहीं होगा। कर्मणा नहीं, कर्म में तो कर्माणी बनता है, पर कर्मणा बनेगा, कर्मणा, है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब यज्जन अस जोड़िए, यज्जनस, स को विसर्ग कर लीजिएगा, इस तरह का यज्जन बन जाए। ठीक है। फिर इसके बाद प्रत्यय हम लगाते हैं, पहले स्वर वर्ण वाले सारे प्रत्यय लगा देते हैं, लगा डालें। यज्जन के बाद प्रत्यय में से बचता है आ, ठीक, जोड़ लीजिए यज्जना। बस खाली ये चीज हमसे बहुत संज्ञा थी, अलोपो नाजी अ का लोप करने आए थे, लेकिन न संयोगात मुमतात ने उनको रोक लिया, बस खत्म। जोड़ लीजिए यज्जना। स्पष्ट है। गे प्रत्यय लगाएंगे, गे प्रत्यय में से बचेगा क्या? गे प्रत्यय नहीं लिखेंगे, गे में से बचता है ए, वही लिख देते हैं। यज्वन ए, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण, इसलिए यथि भम से पूर्व की हो जाएगी भ संज्ञा। भ संज्ञा के अंत में अन दिखाई पड़ रहा हो तो अल्लोपोना से उस अन के आ का लोप होने लग जाता है। लेकिन न संयोगात वमनतात ने कहा व और म अंत में हो जिस संयोग के, उस संयोग के बाद आने वाले अन के आ का लोप नहीं होता है। तो यहां संयोग में व दिखाई पड़ रहा है, उस व के बाद आने वाले अन के आ का लोप नहीं हो। ठीक, स्पष्ट है। तो यज्वने बन जाएगा। घासी और घस प्रत्यय लगेगा तो अस बचेगा, यज्वना बना लेंगे पहले जैसे बनाया अभी आपने शस प्रत्यय में। घसी और घस का अस बचेगा, यज्वन अस, यज्वनस, यज्वना बन जाएगा। यज्वन ओस, बन गया, खत्म है ना। यज्वनोस, यज्वनो, ठीक। अब आम, यज्वनाम, ठीक है, यज्वनाम बन गया आसानी से। गी, गी का बचता है क्या? ई, यज्वनी बन जाएगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यहां पर क्या नामी सब विध्यो लगेगा? नहीं, विभाषा गिस्यो लगेगा क्या? विभाषा गिस्यो लगेगा क्या? विकल्प से अन का लोप होगा क्या? नहीं, क्योंकि विभाषा गिस्यो के बाद यह सूत्र है न संयोगाद वमनतात, है ना।
विभाषा गिस्यो के बाद है ना संयोगात्मकता, देख लीजिए वह 136 है, यह 137 है। तो विभाषा गिस्यो जिस काम को विकल्प से कर रहा था उसको भी ये रोक रहा है। वह और म अंत में आ रहे हो संयोग के, ऐसे के बाद आने वाला वह भी कार्य जो विभाषा हो रहा था वो भी नहीं होगा, जो नित्य हो रहा था वो भी नहीं होगा, रोक रहा है, ये निषेध विधि। तो निषेध विधि का प्रधान हो जाने के कारण यज्वनी बन जाएगा, ओस लगाकर यज्वनोह बना लेंगे। अब आ जाते हैं प्रत्यय का पहला वर्ण जब व्यंजन हो तब क्या होगा। ठीक है, शब्द क्या है, यज्वन। प्रत्यय लगाइए आप कौन कौन सा, भ्याम लगाइए चाहे भिस लगाइए, भ्याम 3 बार का, चाहे भिस 1 बार का, चाहे भ्यस, यह छो एक 2 3 3 6 प्रत्यय एक साथ लगाकर देख लीजिए। 3 बार भ्याम, 2 बार भ्यस, 1 बार भिस। ठीक, यज्वन भ्याम भिस भ्यस सब एक साथ देख लेते हैं। तो यहां पर यज्वन की पद संज्ञा होगी कि नहीं, भा संज्ञा नहीं होगी, पद संज्ञा होगी, क्योंकि ये चीज हम संज्ञा होगी नहीं, पहला वर्ण या अथवा अच नहीं है। तो पद संज्ञा होने के कारण नलोप प्रातिपदिकांत से इस ना का लोप हो जाएगा। अब प्रत्यय का पहला वर्ण भ है। प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है, भ। ठीक, जो कि यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, या वराला यमा गाना ना झभ। ठीक, यह प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है वह वर्ण। ठीक है ना, तो यह प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है वर्ण, इन तीनों का पहला वर्ण यह है। अतो दीर्घो, यही जी कहे कि अ को दीर्घ डालो, अ मिल रहा है अंत में, अतो दीर्घो यही जी कहे कि यह अ को दीर्घ कर डालो, लेकिन अतो दीर्घो यही लगेगा कैसे, क्योंकि नलोपहा सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति। ना का लोप सुप विधान में, स्वर विधान में, संज्ञा विधान में और कृत प्रत्यय के निमित्त मानकर जो तुक का विधान होता है उन सब में ना का लोप असिद्ध है। तो यह सुप को मान करके, सुप को निमित्त मानकर कोई भी विधान किया जा रहा है तो ना का लोप असिद्ध है, ना का लोप हुआ ही नहीं है कि नहीं। ना का लोप यद्यपि हुआ है पर इसको ध्यान प्रत्यय को यहां पर ना दिखाई पड़ जाएगा, है ना। अतो देखो ये सुपिचा सूत्र को यहां पर ना दिखाई पड़ जाएगा, तो सुपिचा सूत्र को यहां पर ना दिखाई पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कैसे दीर्घ कर डालेगा, ध्यान से तुरंत पहले उसको तो ना दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी नजर में नलोप प्रातिपदिकांत से असिद्ध है, 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 6ठा सूत्र होने के कारण। ठीक है, अब ये तो हो गई वो बात नलोप प्रातिपदिकांत से वाली। तो इस जगह पर दीर्घ नहीं हो पाएगा तो यज्वभ्याम बन जाएगा, यज्वभ्याम, यज्वभी। हमने भीष प्रत्यय जोड़ा और भीष यज्वन भीष के कारण पद संज्ञा होने के कारण ना का लोप, प्रातिपदिक संज्ञक भी है, पद संज्ञक भी है, इसलिए ना का लोप होगा तो नलोप असिद्ध रहेगा, नलोप स्वर संज्ञा तो विधिस्कृति। तो न का लोप असिद्ध होने के कारण यज्वभी, उसी तरह यज्वभ्यः भी आप बना लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब फिर यज्व के बाद हम सु प्रत्यय लगाते हैं, यज्वनसु। न का हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी न का लोप होगा, उसी तरह पद संज्ञा होने के कारण सीधे और कुछ नहीं करना है, जोड़ लेना है, बन जाएगा यज्वसु। अब यदि संबोधन का सुप्रत्यय हम जोड़ते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यज्वन शब्द लिखा, उसके तुरंत बाद हमने लिख दिया सुप्रत्यय। ठीक है, संबोधन एक वचन का यह सु है। सु में से उ की इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, और फिर स को आप हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुति से प्रथम हल से गायब कर देंगे, बच गया यज्वन। अब यहाँ यज्वन के अ को दीर्घ नहीं हो पाएगा। क्यों दीर्घ नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर्वनाम स्थाने चा समुद्धों से जो दीर्घ होता है न के उपधा को, वह यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह असंबुद्धि प्रत्यय में नहीं लग पाता है वह सूत्र। तो क्या रह जाएगा? हे यज्वन। ऐसे ही आदि भी हे यज्वानो, हे यज्वानः, ये आप भी बना लेंगे।
अब अगले शब्द में आते हैं, वह शब्द है ब्राह्मण। उसमें देखिए सबसे पहले ब है, नीचे र है, ह है, उसमें म लगा हुआ है, यह भ मत समझिएगा। उसके बाद न है, म के बाद अ है, अ के बाद फिर हलंत न है, तो यह बन गया ब्राह्मण। यह म है, स्पष्ट समझिएगा। अब इस पर हम प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सु। स और स को भी हलंग्याभ्यो से आप लोप कर ही लेंगे। तो आप जानते हैं ब्राह्मण खाली बचा है। ये सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, उपधा को दीर्घ कर दीजिएगा। नकारांत की उपधा को दीर्घ हो जाता है तो ब्रह्मान बन जाएगा। फिर न का न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से लोप कर दीजिएगा, बन जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को बना लिया ना। देखिए हम लोग ब्रह्मा जी पूरा संसार बनाते हैं और हम लोग सीधे ब्रह्मा को बना दिए। बन गए ना ब्रह्मा जी। अब ये एक प्रकार का खाली मजाक है, ऐसा मत सोचिएगा ब्रह्मा जी को बना दिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसको ये बना लेंगे ना ब्रह्मा जी को, फिर इसको मिटा दिया हमने। अब देखिएगा शब्द है ब्रह्मन। औ प्रत्यय लगाया हमने ब्राह्मण के बाद औ, ठीक है, ब्राह्मण औ। इसमें आगे सर्वनाम स्थान प्रत्यय तो है ही, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो से असंबुद्धि है, इस कारण से उपधा को दीर्घ कर देंगे, ब्रह्मान औ। अब आगे क्या होगा उसको देखते हैं। एक सूत्र पढ़ा ही होगा आपने, अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि, पढ़ा है, तो वह सूत्र लगेगा यहाँ पर। देखते हैं कैसे लगेगा। आप इसमें र देख रहे हैं, तो एक बार इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए ब, उसके बाद है र, उसके बाद है अ, उसके बाद है ह, फिर म, फिर उसके बाद आ लिखेंगे, और फिर उसके बाद तब है न। प्रत्यय भी लिख ही देते हैं, औ प्रत्यय है औ। यहाँ आप देख लीजिए। अब यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि सूत्र क्या कहता है? र के बाद कहीं न हो तो न के स्थान पर ण हो जाता है, पर शर्त क्या है? उसके बीच में अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इन सब में से किसी एक का या इन सभी का व्यवधान हो तो आप देखिए र और ना के बीच में जितने वर्ण हैं, कौनो वर्ण उन सबसे बाहर के तो नहीं है, उसी ग्रुप के हैं ना सभी। यह आ अट में है कि नहीं? आ हा भी अट में है, हाइवरट सूत्र में आ जाता अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ हा आ जाता है। यह अट में नहीं है, पर यह पू में है। अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि में पू पवर्ग है कि नहीं? यह आ अट में माना जाएगा अ। तो अट कवर्ग पवर्ग का व्यवधान होने के बाद उस व्यवधान का व्यवधान नहीं गिना जाता, समझ लीजिए। र के सीधे बाद ना आ गया तो मान लीजिए र के स्थान सूत्र से ना के स्थान पर णा हो गया। चलिए यहाँ सीधे ऊपर ही करते हैं, दिखाने के लिए मैंने अलग लिखा था। न के स्थान पर क्या कर दिया हमने? अणा, तो ब्रह्माण औ, ब्रह्माण औ बन गया। जोड़िए ब्रह्माण औ। अब कहीं भी ब्राह्मण में अगर न बचा रह जाएगा, कहीं भी ब्राह्मण में अगर न बचा रह जाएगा, तो इतना तो आपको पता है कि उसको न को न हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि लगेगा। अब आगे देखते हैं। शब्द वही है ब्राह्मण, जस का अस, ठीक। यहां सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, इसलिए सर्वनाम स्थाने चा धातु, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, उगितचाम सर्वनाम स्थाने चा धातु, ये एक सूत्र है। अधातो उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु, एक सूत्र है, उसे धातु होती है। हाँ, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, उस सूत्र से उपधा को दीर्घ कर दिया, ब्रह्मान औ, ब्रह्मान अस, ठीक। और जोड़ने पर यहाँ ब्रह्माणस, ना कोणा कर देने पर देख लीजिए, ना कोणा कर डाले ब्रह्माण, यह ना पूरा हो गया, स्व की जगह पर विसर्ग आ गया तो ब्रह्माण बन जाएगा, ठीक। फिर शब्द वही है ब्राह्मण, अम या आउट लगेगा तो भी उपधा को दीर्घ होगा, ना कोणा हो जाएगा, ब्रह्माणम, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, ठीक।
ब्रह्मांडम ब्रह्माणु बन जाएगा यहां तक। आप संबोधन के एक वचन वाला भी बना ही लेते हैं पहले, है कि नहीं। संबोधन के एक वचन का मान लीजिए वही शब्द है ब्राह्मण, और उसके बाद संबोधन के एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है सु, ब्राह्मण सु। सु में से बचता क्या है, स। उस सा का हल्न्याभ्युत दीर्घा से गायब कर देंगे उसको, खत्म। ठीक, यहां पर ये सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो नहीं लग पाएगा क्योंकि संबुद्धि वाला प्रत्यय लगा हुआ था। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो संबुद्धि वाले प्रत्यय में नहीं लगता, यानी संबोधन के एक वचन में नहीं लगता। ठीक, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो नहीं लगेगा, यानी उपधा को दीर्घ नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण वैसे का वैसे बचा। यहां ना कोणा होगा क्या, यहां ना कोणा को ना कोणा भी नहीं हो पाएगा, पदांतस्य सूत्र रोक लेगा, कहेगा पद के अंत में यदि न आ रहा हो तो उस ना कोणा नहीं होता। जैसे आपने रामेण में किया था, रामाणाम में किया था, क्योंकि उसमें रामेण में जोड़ा है उसके बाद अ है। रामाणाम में जो किया था अणा के बाद आम है, पर रामान में ना नहीं हो पाया था, ना कोणा नहीं हो पाया था। क्यों, क्योंकि रामान में जो ना था वो पद का अंतिम वर्ण था। पद का अंतिम वर्ण यदि न दिखाई पड़ रहा हो तो उस न के स्थान पर ण नहीं होता। यह पदांतस्य नियम हम राम शब्द को पढ़ते समय ही पढ़ चुके। तो ब्राह्मण वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। यह शब्द वही प्रयोग है जो अभी आजकल कुछ एक दो दिन से जिस श्लोक पर विवाद चल रहा है उसमें यह शब्द प्रयुक्त है, ब्राह्मण अध्ययन बहिस्थीयताम वाले श्लोक है ना। ये ब्रह्मा जी ये पढ़ने का समय नहीं है, जाके बाहर बैठे खड़े रहो। तो ब्राह्मण वहां यही प्रयोग किया, ब्राह्मण अध्ययन से नहीं समय, ब्राह्मण अध्ययन से। ठीक है, तो बन गया ब्राह्मण ब्रह्माणु ब्रह्माणा। औ और जस रहेगा तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो लग जाएगा। ठीक, क्योंकि औ और जस सर्वनाम स्थान तो है पर संबुद्धि नहीं है, संबुद्धि केवल एक ही वचन है। अब इसके बाद हम ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के बाद प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, शस का अस, शस लगा है। अब खाली शस मत समझिएगा, शस ngसी ngस तीनों। ठीक है, क्योंकि शस में भी अस बचता है, ngसी ngस में भी अस बचता है। ठीक, अब इस में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो नहीं लग पाएगा क्योंकि सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं है, शस भी नहीं है, ngसी भी नहीं है, ngस भी नहीं है कि नहीं। हाँ, ये तो कर ही सकते हैं कि अट को पांग नुम्बवाए पीछे इसको ना कर दें, हो जाएगा। ब्राह्मण अस कहेंगे पद का अंतिम वर्ण नहीं है, यहाँ पद का अंतिम वर्ण तो स है कि नहीं, तो इसलिए पदांत से नियम नहीं रोक पाएगा। तो ब्राह्मणस स को विसर्ग कर लीजिएगा और इस आ को मिला करके यहाँ पूरा कर लीजिएगा, स को विसर्ग कर लीजिएगा, ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण ब्राह्मणोर्थे कृतम द्रव्यम दिव्य यद विश्वकर्मणा। कहाँ है, किस कहीं पर है, पर ब्रह्मा जी के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, क्या बनाया था, कुछ बनाया होगा, कहीं पे है, ब्राह्मणोर्थे कृतम दिव्यम यद स्वयं विश्वकर्मणा है, पर ब्राह्मणा वहां कहा गया है ना। तो इतनी बात स्पष्ट है। अब हाँ, प्रश्न उठा था, प्रश्न तो हम बताए ही नहीं। देखिएगा, ब्राह्मण और अस था जब, तो अन अंत में था कि नहीं, यचिभ हमसे इसकी भ संज्ञा हुई थी ना। अलोपो नहजी, इस अ के लोप करने चाह रहे थे लेकिन उसको न संयोगाद वमंतात रोका है, क्योंकि यहां भी संयोग है हा और मां का, और संयोग कैसा है, म अंत वाला संयोग है। संयोग के अंत में वह दिखाई पड़ रहा हो या म दिखाई पड़ रहा हो, यहां संयोग में हा और मां का संयोग है, उसमें अंतिम वर्ण म है, तो वह और म पर अंत होने वाले संयोग के बाद अन दिखाई पड़ रहा हो तो उस अन के आ का लोप नहीं होता। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्मणा बन गया। अब आप इतना जानते हैं कि प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर रहेगा, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण रहेगा तो ब्राह्मण वैसे का वैसा बचेगा। यहां पर अलोप भ संज्ञा होगी
अल्लोपो न अन के आ का लोप करना चाहेगा, लेकिन न संयोगाद वमनतात उस आ का लोप को रोक देगा, और अटकुप्पांग विवाहे पी सूत्र से इस ना को अणा भी हो जाएगा, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तब हम टा जोड़ लीजिए, टा का आ इसी में, ब्रह्मणा, ये तीनों काम तो होंगे ही, है कि नहीं। भा संज्ञा होगी, अन का लोप होने लगेगा अन के आ का, लेकिन उसको रोक लिया जाएगा न संयोगाद वमनतात से, तो ब्रह्मणा बन जाएगा। गे प्रत्यय लगाएंगे, गे का ए बचता है ब्रह्मणे, है ना, तस्मै नमो ब्रह्मणे। फिर ब्रह्मणे, ब्रह्मणा, ब्रह्मणा षष्ठी पंचमी षष्ठी में बन जाएगा, बना चुके हैं। उस लगाएंगे तो ब्रह्मणो, ठीक, ब्रह्मणो। और फिर ये हो गया, आम लगाएंगे तो ब्रह्मणाम, ब्रह्मणाम बन जाएगा। और गी प्रत्यय लगाएंगे जब गी का बचता है क्या, ई, ब्रह्मणी, गी का क्या बचता है, ई, बन जाएगा ब्रह्मणी, बन जाएगा ना, स्पष्ट है। तो अब ब्राह्मणी बन गया, ओस लगेगा तो ब्रह्मणोह बन जाएगा, ठीक है, ओस लगने पर ब्रह्मणोह बन जाएगा। और फिर बाकी बचे स्वर वर्ण वाले प्रत्यय खत्म, स्वर वर्ण वाले प्रत्यय खत्म। अब व्यंजन वर्ण वाले प्रत्यय हम लगा रहे हैं। शब्द है ब्राह्मण, प्रत्यय व्यंजन वाला भ्याम भ्यस भ्या घिस, ये कोई भी लगा दीजिएगा, ऐसे ही रहेगा। यहां पर पद संज्ञा होने के कारण न लोप प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप हो जाएगा, ठीक। ब्रह्मभ्याम बन जाएगा, ब्रह्मभ्याम बना ली, ब्रह्मभिः, ब्रह्मभ्यः, ठीक है, स्पष्ट है, तीनों बन जाएगा। यहां पर अ अंत में है पर सुपिचा से दीर्घ नहीं हो पाएगा, यहां पर अ अंत में है पर बहुवचन झल्लेट से आ को ए नहीं हो पाएगा, यहां अ अंत में है पर अतो भिस ऐस से भिस के स्थान पर ऐस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि न का लोप असिद्ध है। न लोपः सुप स्वर संज्ञा तुप विधिषु कृत, सुप विधान में, स्वर विधान में, संज्ञा विधान में, तुप विधान में न का लोप असिद्ध माना जाता, तो न का लोप असिद्ध है, न लोप प्रातिपदिकांत से हुआ जो है, तो बन गया ब्रह्मभ्याम, ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मभिः, ब्रह्मभिः, ठीक बनेगा। और सुप प्रत्यय लगाएंगे तो ब्रह्मसु, खत्म, पूरा पूरा, क्योंकि व्यंजन वर्ण वाले वो अधिक इतने प्रत्यय हैं, स्पष्ट है, ठीक है। अब ब्रह्म शब्द खत्म हो गया, अच्छा, इन खाली खाल, अब तो शब्द वो नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अब न संयोगात वमनतात समझ गए होंगे। कर्म शब्द, कर्मन शब्द होता तो भी वहां यह नियम लगता, वर्मन चर्मन इत्यादि कोई शब्द होता तो भी वहां यह पर नियम लगता। ये क्या बता रहे, वह हो अंत में या म हो अंत में, वमंत, व और म जिसके अंत में हो ऐसे वमंत संयोग हो, वमंत संयोग, व और म पर संयोग समाप्त होने वाला संयोग हो, तो ऐसे संयोग के बाद आने वाले अन्न के आकार का लोप नहीं होता। यज्वना इत्यादि बनाया, यज्वना, यज्वना, यजुभ्याम, ब्रह्मणा, ब्रह्मणा, ब्रह्म शब्द म अंत वाला भी दे दिया, व वाला यज्वन दे दिया उदाहरण, म वाला ब्रह्मन दे दिया, कर्मन भी दे सकते थे, र और मा का संयोग, ठीक। तो हो गया स्पष्ट। अब अगले सूत्र पर आते हैं हम, जो कि सूत्र है इन हन पूषण्यम्णाम, इन हन पूषार्यम्णाम, सौ, सौ, शव का मतलब क्या है, शव कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूं ना। शी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप बनेगा शव, बनेगा कि नहीं, जैसे हरि का हरऊ वैसे शी का शव,
देखिए शी के बाद गी प्रत्यय लगा है, गी का सप्तमी विभक्ति का एक वचन, शी की घी संज्ञा होगी ही, शी की घी संज्ञा होगी कि नहीं, हो जाएगी। तो ई घी संज्ञा होने के बाद अच्च घे सूत्र से इस शी में जो ई है उसके स्थान पर आ भी हो जाएगा, तो बन जाएगा श, और घी संज्ञक के बाद जो घी प्रत्यय लगा था उसके स्थान पर औ भी हो जाएगा, वही अच्च घे सूत्र से, तो श औ शव बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा। तो उसी शव की बात चल रही। शव मतलब शी प्रत्यय यदि पर में हो तो, किस बात की चल रही, ऐसा शब्द हो जिसके अंत में आ रहा हो इन, जैसे करिन, दंडिन, हस्तिन इत्यादि, शालिन, है ना, जिसके अंत में आ रहा हो इन, ऐसे शब्दों की बात करें। या जिसके अंत में आ रहा हो हन, वृत्रहन, है ना, वृत्रहन शब्द है कि नहीं, अंत में हन आ रहा है। तो इन अंत में आ रहा हो, हन अंत में आ रहा हो, या तो पूषण शब्द हो, पूषण, ठीक, कौन सा शब्द हो, पूषण एक शब्द है जिसका पूषा नाम बनता है, पूषा। शायद दक्ष के यज्ञ में इन्हीं का दांत टूटा था ना, शायद दांत वात तोड़ दिया था, बिना कुछ विकलांग कर दिया गया था इनको भी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र ने कर दिया था ना। तो और अर्यम, अर्यमन शब्द है, अर्यमन कौन सा शब्द है, अर्यमन, उसका अर्यम नाम बन गया, अर्यमन। तो ये चार प्रकार के शब्द बत रहे हैं। एक तो इन, जिसके अंत में आ रहा हो, इन का कोई शब्द नहीं है, इन कोई शब्द नहीं है, तो इन में अंत, इन पर समाप्त होने वाले सभी शब्द इससे गृहीत हो जाएंगे। ठीक, और फिर दूसरा शब्द क्या कहा, हन, हन कोई वैसे शब्द नहीं, तो हाँ पर अगर मान लीजिए कहीं हन आ रहा है शब्द के अंत में, या हन भी कोई शब्द किसी तरह बना लिया गया, तब यह नियम लगेगा। फिर उसके बाद पूषण तो कोई शब्द है ही, इसलिए यह चल जाएगा, पूषण या पूषण जिसके अंत में आ रहा हो वो भी चल जाएगा। और फिर अर्यमन, कौन सा शब्द है, अर्यमन। इन चार शब्दों के, इन चार शब्दों के बाद यदि टी प्रत्यय लगा हुआ हो तो ही उपधा को दीर्घ होता है। इन चार प्रकार के शब्दों के बाद यदि शी प्रत्यय लगा हुआ हो तो ही उपधा का दीर्घ होता है। मतलब ऐसा क्यों पता चला, जरा वहां पर देखिए तो। इसके पहले का नियम क्या है, अब तृंत्रिच भी कहीं दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा है, कितने नंबर पर है? इससे पहले 11 नंबर पर अब तृंत्रिच, और उससे पहले उपधाया है, नोपधाया है ना, नकारांत की उपधा का, और पीछे के पाद से कहीं ढलोपे पूर्व से दीर्घोना से दीर्घा की अनुवृत्ति आ रही है। पिछले पाद से देख लीजिए, आ रही है ना, 111 तक जाएगी अनुवृत्ति। अच्छा, हाँ, मतलब यहां तक आ रही है, यहां तक उसकी अनुवृत्ति आ रही है दीर्घा की। तो क्या कह रहे हैं, इन, हन, पूषण और अर्यमन, इन चार शब्दों, इन चार नकारांत शब्दों, कैसे शब्द, नकारांत शब्द, न जिसके अंत में आ रहा हो, ऐसे इन चार नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ होगा यदि उसके बाद शी प्रत्यय लगा हुआ हो तो। कौन सा प्रत्यय, शी प्रत्यय लगा हुआ हो तो। अब कहेंगे ये तो दीर्घ तो सभी जगह पे हो रहा था, सभी सर्वनाम स्थानों में हो रहा था ना, हो रहा था कि नहीं, तो शी वाला सर्वनाम स्थान खाली क्यों कहा? क्योंकि यदि इन, हन, पूषण, अर्यमन, ध्यान दीजिएगा, इन, हन, पूषण, अर्यमन, ये चारों शब्द अन या इन अंत में आ रहे, न अंत में आ रहा है कि नहीं, इन सभी शब्दों के अंत में न आ रहा है, तो नकारांत की उपधा को
सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ हो ही रहा था ना। शी प्रत्यय लगेगा तो भी तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। शी सर्वनाम स्थानम, शी भी तो सर्वनाम स्थान है, तो सर्वनाम स्थान है, इसलिए सर्वनाम स्थान है कि नहीं, सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ तो लग ही रहा था दीर्घ करने के लिए। तो इस सूत्र में फिर से इसको ग्रहण क्यों किया गया इन सभी शब्दों को? जब सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ से ही दीर्घ हो रहा है तो ये फिर से एक नया सूत्र बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो प्राप्त जो विधि है, मतलब किसी दूसरे नियम से जो काम हो ही रहा था पहले से ही, फिर से उसको करने के लिए कोई नया नियम बनाया जा रहा है, तो वह नियम नहीं बनाया जा रहा है, वह नियम बनाया जा रहा है। मतलब वह सूत्र नहीं बनाया जा रहा है, वह एक नियमन किया जा रहा है, नियमन किया जा रहा है। प्राप्ते सति विधिर नियमाय कल्पते, प्राप्त जो विधि है वह नियम के लिए बन जाती है। नियम के लिए मतलब अब वह नियमन कर देगी कि शी प्रत्यय पर में रहेगा तभी दीर्घ होगा, नहीं तो दीर्घ नहीं होगा। ठीक, यानी भगवान पाणिनि जी को इतना पता था कि सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से इन चारों शब्दों को दीर्घ नहीं हो पा रहा है। पाणिनि जी को पता था ना, तभी तो इन्होंने यह सूत्र बनाया। भले ही सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र उन्होंने बनाया है, भले ही सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र लग सकता है यहां पर पाणिनि जी को लगा कि उससे काम नहीं चलेगा, यह थोड़ा सा स्पेशल है, ये थोड़े से स्पेशल हैं, तो इसलिए शी प्रत्यय परे रहने पर ही इनको गुण, इनकी उपधा को दीर्घ होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। ठीक, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, एशाम, इन चारों शब्दों का शावेव, शावेव मतलब शौ एव, शी प्रत्यय पर में हो तो ही उपधाया दीर्घ, उपधा को दीर्घ होगा। शी प्रत्यय पर में हो तो ही उपधा को दीर्घ होगा, नान्यत्र, अन्यत्र कहीं नहीं होगा, और अन्यत्र कहीं नहीं होगा। इति निषेधे प्राप्ते, इस तरह से निषेध प्राप्त हो गया। मूलतः बात क्या है, शब्द, अगला शब्द ले रहे हैं, एक त्वष्टा नाम के ऋषि का पुत्र था जिसका नाम था वृत्र। ठीक, उसको मारने के कारण इंद्र को वृत्रहन कहा गया। ठीक, वृत्रहन। तो अब वृत्रहन के बाद सुप्रत्यय लगा है, स्व बचा है। ठीक, यहां सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों ने कहा इस वृत्रहन के आ को दीर्घ कर दो, कहा कि नहीं? लेकिन इन हन पूषार्यम नाम सौ, कहेगा इन अंत में हो या हन अंत में हो या पूषण शब्द हो या अर्यमन शब्द हो, उनके बाद शी प्रत्यय परे रहेगा तो ही उपधा को दीर्घ होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ रुक गया है ना। तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से जो कार्य हो रहा था उसका इस सूत्र से निषेध हो गया। यह सूत्र यद्यपि विधान कर रहा है पर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र का निषेध कर रहा है कि नहीं? इन हन पूषण और अर्यमन, इन सभी शब्दों के बाद केवल शी प्रत्यय रहेगा तभी होगा उपधा को दीर्घ, बाकी कहीं नहीं होगा। यह भी तो कह रहा है ना यह सूत्र, बाकी कहीं नहीं होगा। यह अपने आप समझ में आता है, कहे नहीं रहा है पर अपने आप समझ में आ रहा है। जैसे भाई, जैसे कोई कार्य सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे रहने पर हो रहा है तो यानी आपको अपने आप पता चल जाता है कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो जैसे कोई कार्य अगर शी प्रत्यय परे रहने पर हो रहा है तो वही कार्य अब शी प्रत्यय परे नहीं रहेगा तो नहीं होगा, है कि नहीं? यानी निषेध भी कर रहा है यहां पर, शी प्रत्यय पर में नहीं है, यानी इस सूत्र से निषेध हो। इत निषेधे प्राप्ते शौच सूत्र आ जाएगा, इन्हीं का छोटका बड़का भाई। ठीक, शौच ये कहता है नहीं, शी प्रत्यय परे रहने पर इन हन पूषण अर्यमन, इन चारों के शी प्रत्यय परे रहने पर भी उपधा को दीर्घ होगा तथा सु प्रत्यय परे रहने पर भी होगा उपधा को। शौच, सौ मतलब वो 90 के बाद वाला 100 नहीं, 99 के बाद। सु प्रत्यय का सौ बना है, शी का शी प्रत्यय का शौ बना और सु प्रत्यय का सौ बना। ठीक, अंतर समझ रहे? तो शौच ये शी प्रत्यय पर में हो या सु प्रत्यय पर में हो तो ही इन हन पूषण और अर्यमन शब्द के उपधा को दीर्घ होता है। ठीक, तो ही शी प्रत्यय परे रहने पर इन्हन पूषण यमराम सौ से होगा
और सु प्रत्यय परे रहने पर शौच सूत्र से होगा, शौच। तो सु प्रत्यय पर में है, इसलिए उपधा को दीर्घ कर दिया गया ना, वृत्रहांस हल्ग्याभ्यो से इसको खत्म कर दीजिए, ठीक। और नलोपा प्रातिपदिकांत से इसको भी खत्म कर दीजिए, बन गया वृत्रहा, बन गया वृत्रहा, बन गया ना। अब आगे ये तो पूरा सूत्र समझ ही गए होंगे। वृत्ति भी देख लेते हैं एक साथ, जल्दी जल्दी सबकी वृत्ति देखते हैं। व और म अंत में हो और ऐसे संयोग के बाद आने वाला अन का अ लुप्त नहीं होता, जैसे यज्वना यज्वना यज्वभ्याम, ब्रह्मणा ब्रह्मणा, ये बना लिया हमने पूरा। इन्हन पूछा शाम शावे वो उपधाया दीर्घ, इनके बाद सी प्रत्यय पर में हो तो ही उपधा को दीर्घ होता, अन्य कहीं नहीं होता। इस तरह से निषेध प्राप्त हो गया। तो शौच उसी के जस्ट बाद वाला नियम है, 12 है 13 है। वो कहा नहीं भाई, इन इत्यादि के उपधा को दीर्घ हो जाता है यदि असंबुद्धि वाला सुप्रत्यय पर में हो, ठीक। असंबुद्धि वाला सुप्रत्यय पर में हो तो हो जाए। तो चलिए, जब असंबुद्धि वाला सु नहीं रहेगा यानी संबुद्धि वाला सु रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो वृत्रहन सु का स गायब, सु का स हलंग्याभ्यो दीर्घात से गायब हो जाएगा। न का लोप होने लगा था नलोप प्रातिपदिकांत से, लेकिन न गी संबुद्ध्यो, न गी संबुद्ध्यो, गी और संबुद्धि में न का लोप नहीं होता, ठीक। तो न का लोप नहीं हुआ, हे वृत्रहन बन जाएगा ये वाला भी, ठीक। अब औ प्रत्यय लगाते हैं, औ नहीं लगाते हैं, मतलब औ और आउट दोनों लगाते हैं एक साथ, झूठे मिटा दिया करते हैं बार बार। वृत्रहन औ, औ है चाहे आउट है, दोनों स्थिति वही, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, उपधा को दीर्घ होने लगा था सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से होने लगा था, क्योंकि अन अंत में है। लेकिन इन्हन पूषर यमनाम सौ ने कहा नहीं भाई, शी प्रत्यय परे में रहेगा या सु प्रत्यय पर में रहेगा तो ही उपधा को दीर्घ होगा, बाकी नहीं हो पाएगा। तो यहां फिर उपधा को दीर्घ नहीं हो पाएगा। वृत्रहन वैसे का वैसा बचा, औ जुड़ गया, वृत्रहनौ होने लगा। लेकिन अब यहां देखिए, यहां पर एक री भी है और यहां पर एक र भी है, तो हम री को नहीं लेते हैं, री को निमित्त नहीं मानेंगे, बाद वाला निमित्त लिया जाता है। और वैसे भी री को निमित्त मानेंगे भी तो री के तुरंत बाद त आ जाता है, त अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम कहीं नहीं आता है ना। त कवर्ग पवर्ग में तो आता ही नहीं, अट में भी नहीं आता है और नुम में भी नहीं आता है, ठीक, आंग में भी नहीं आता। तो इसीलिए ता का व्यवधान होने के कारण इसके कारण ना को ना नहीं हो पाएगा। पर इस ता के बाद जो र है, र के बाद अ ह अ, ये तीनों वर्ण है, तीनों अट है। अ भी अट है, ह भी अट है, उसके बाद आने वाला अ भी अट है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, वृत्र अटकपांग व्यवाय पीछे इस ना को ना कर लिया जाएगा, तो वृत्रहण औ, वृत्रहणौ बना, वृत्रहणौ, वृत्रहा वृत्रहणौ, ठीक। इसी तरह जस प्रत्यय का अस लगाइए, लगा दे, थोड़ा सा गड़बड़ कर गए हैं, क्योंकि अटकुपांग व्यवाय पीछे ना को ना नहीं होगा। ना करने के लिए ये नियम है, एकाद उत्तर पदेना। क्योंकि 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 वृत्र एक अलग शब्द है, हन एक अलग शब्द है, दोनों का समास हुआ है। तो रसाभ्याम नोना समान पदे और अटकुपांग व्यवाय पी तभी लगता है जब र भी उसी पद में हो और ना भी उसी पद में हो, है ना। तो इसीलिए नहीं लग पाएगा वह अटकुपांग व्यवायपी, तो नियम लगेगा एकाद उत्तर पदेण। इस सूत्र को अब समझते हैं। पहले शौचा तक तो समझ ही गए हैं, है ना। इन इत्यादि की उपधा को दीर्घ हो जाता है, असंबुद्धि वाला सुप्रत्यय पर में हो तो वृत्रहा और वृत्रहन बना लिया हमने। अब चलिए यहां एकाद उत्तर पदेण को समझते हैं, ठीक। प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति शुच, ऐसा करके एक अनुवृत्ति आ रही है, देखिएगा यहाँ एकाद उत्तर पदेण, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति शुच, है ना। और रसाभ्याम नोना समान पदे का तो अनुवृत्ति आ ही रही है, ना को ना हो जाता। तो देखिए पूर्व पदार्थ की भी अनुवृत्ति आ रही होगी, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह की भी अनुवृत्ति आ रही है।
तो यहां पर जो जो अनुवृत्ति आ रही है वो मैं लिख रहा हूं। पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति आ रही है और इसकी अनुवृत्ति आ रही है प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचक। ये प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचक, ठीक। और पूर्व पदार्थ संज्ञायामग आ रहा है, पूर्व पदार्थ। और फिर उसके बाद एकाच उत्तर पदेण, हमें तो दिख ही रहा है एकाच उत्तर पदे। तो अब समझिएगा ये स्थिति ऐसी है, वृत्र और हन ये दो अलग अलग शब्द हैं। वृत्र और हन दो अलग अलग शब्द हैं, समास होने के कारण दोनों एक बन गए हैं, पर दोनों फिर भी अभी समान पद में निमित्त नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। समान पद में निमित्त है ऐसा नहीं माना जाएगा। तो क्या होगा, यह कहता है एकाच उत्तर पदे कि जो उत्तर पद है दोनों शब्दों में जो उत्तर पद है ये है, मान लीजिए हन उत्तर पद है कि नहीं, वह उत्तर पद एकाच हो। एकाच मतलब एक स्वर वर्ण वाला हो। हन में कितने स्वर वर्ण है, एकाच है कि नहीं। एकाच उत्तर पद हो, एकाच उत्तर पद। सूत्र में सूत्र ये शब्द का समझ गए हैं, ये उत्तर पद एक स्वर वर्ण वाला है ना, क्योंकि इसमें ह अ न स्वर वर्ण कितने, एक अच, इसलिए एकाच उत्तर पद में हो न तो उस न के स्थान पर हो जाता है ण। पर शर्त क्या है, पूर्व वाले पद में उस न को ण बनाने वाला कोई निमित्त हो। पूर्व पदार्थ, पूर्व पद में उस न को ण बनाने वाला कोई निमित्त दिखाई पड़ रहा हो तो देखिएगा एकाच उत्तर पदम यस्य, ऐसा समझिएगा, शब्द सा बता रहे हैं, ऐसा समास हो जिसमें उत्तर पद एक ही स्वर वर्ण वाला हो, जिसका उत्तर पद एक ही स्वर वर्ण वाला हो, उस समास में यदि पूर्व पद में कोई निमित्त हो, पूर्व पद में कोई निमित्त हो, मतलब वृत्र में पूर्व पद में र है दिखाई पड़ रहा है, ना कोणा का बनाने वाला निमित्त र दिखाई पड़ रहा है, पूर्व पद में स्थित निमित्त के पर में आने वाले प्रातिपदिक के अंतिम वर्ण अथवा नुम का न हो, या विभक्ति में स्थित कोई विभक्ति प्रातिपदिक के अंत में स्थित हो, नुम में नुम स्थित हो, या फिर विभक्ति में स्थित जो न है उस न को न हो जाता है। या मान लीजिए प्रातिपदिक के अंत में स्थित है न, उसको न हो जाएगा, ठीक है। तो न को न हो जाएगा, वृत्रहणौ बन जाएगा एकाज उत्तर पदेण सूत्र से, ठीक है। वृत्रहणौ, वृत्रहणः, वृत्रहणम, वृत्रहणौ, ये सब बन जाएगा, बना लेंगे। वृत्रहण शब्द को खत्म ही कर देते हैं, तब जाकर, नहीं प्रभु थोड़ा सा खतरनाक है, अभी ये सूत्र एक और पढ़ना पड़ेगा। ओ हंते ईणिन्येषु, ओ हंते ईणिन्येषु। चलिए देखते हैं, करें कुछ उपचार, करते हैं, थोड़ा सा उपचार करना पड़ेगा ना। उपधा को दीर्घ रोका ही जा रहा है। अब शब्द क्या है, वही थोड़ा सा मजेदार है, वृत्र हन, और उसके बाद है शस का अस, शस वाला। ये तो सर्वनाम स्थान नहीं है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं है ना। यह सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में न हो तो सादृश्य सर्वनाम स्थान से की अनुवृत्ति आती है और यचि भम से पूर्व की भासंज्ञा हो जाती है। भासंज्ञा होगी कि नहीं, हो जाएगी ना। और भासंज्ञक के अंत में अन दिखाई पड़ रहा हो, भासंज्ञक के अंत में अन दिखाई पड़ रहा हो तो उस अन के आ का लोप हो जाया करता है। अल्लोपो नः, अल्लोपो नः, है ना। पर उसको रोकने के लिए न संयोगात बमंतात आता है, पर वो यहां नहीं लग पाता, क्योंकि यहां हन में कोई संयोग नहीं है। देखिए संयोग के बाद अन नहीं आ रहा है, या त र अ के बाद ह है, फिर अन है, ह के बाद अन है, ह तो कोई संयोग नहीं है, खाली एक व्यंजन का तो संयोग होता नहीं। तो संयोग और उसमें अंत में व और म भी नहीं है, संयोग भी नहीं है, व और म भी नहीं है, तो संयोगात बमंतात नहीं लग पाएगा, यानी अल्लोपो नः को रोक नहीं पाएगा, है कि नहीं। अल्लोपो नः का रोक नहीं हो पाएगा तो अल्लोपो नः क्या कर देगा, इस
हन में जो आ है उसको लोप कर देगा, तो हन हो जाएगा ह आधा और ना बच जाएगा, है ना। वृत्र, है ना, अस। इस स्थिति में यह सूत्र लगेगा हो हंते ऋणिन्येषु, हो हंते ऋणिन्येषु। यहां पर कु, जो कु की अनुवृत्ति आ रही का, जो कु घृण्य, तो कु की अनुवृत्ति आ रही पर हाँ, कु समझिएगा, खाली कु की अनुवृत्ति लगाकर ही हम पूरा अर्थ बता देते हैं। हन धातु का, हंते का मतलब हन धातु का होना चाहिए, हन है कि नहीं, हन धातु का हो होना चाहिए, हो मतलब ह का ही हो बन गया है। ह शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का अस प्रत्यय लगेगा ह के बाद, तो हस हुआ, उसी सा को रू हुआ, उसी रू को ऊ हो गया, ऊ का जुड़कर बन गया हो, ठीक, क्योंकि तुरंत बाद में हंते का ह है, इसी चलिए हम लग जाएगा, ठीक। तो ह के स्थान पर कैसा ह हो, हन धातु का ह हो, हन धातु का ह हो, उसके तुरंत बाद या की इत संज्ञा वाला कोई प्रत्यय हो, या की इत संज्ञा वाला कोई प्रत्यय हो, या ण की इत संज्ञा वाला कोई प्रत्यय हो, ये दोनों तो नहीं है यहां, है कि नहीं। या फिर उसके तुरंत बाद न दिखाई पड़ रहा हो, नेषु, यिप णित नेषु, यिप णित नेषु, इणिन्नेषु, ठीक। तो ये की या की इत संज्ञा वाला तीन चीजें दिखा रहा है, क्या क्या, या की इत संज्ञा हो, ये मतलब मैं बता रहा हूं, यित हो या फिर अणित हो। तो यित और अणित दो अलग अलग, दो बार इत क्यों कहे, एक बार खाली या कह दिया और अणित णित, वही देख लीजिए यहां दिखाई पड़ रहा है णित, है ना। और फिर उसके बाद न, णित न, ऋण हो गया है, यरुन्नासिक नुनासिक हुआ। तो ये तो या अणित हो या फिर न हो, तो हंते हन धातु के ह के स्थान पर कु हो जाता है। कु मतलब व्हाट इज कु, कवर्ग हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, कवर्ग हो जाता है। यहां अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो है वह कहता अविधीयमान जो अण है वह अपने स्वर्ण का ग्रहण करता है, पर यह विधीयमान है, और वह खाली अण की बात कर रहा था, उदित की बात नहीं है। वहां विधीयमान और अविधीयमान में उदित की बात नहीं है। अविधीयमान अण, फिर उसके बाद उदित च, उदित अलग है ना। तो अविधीयमान अण में ही ये विधीयमान है, कु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कु मतलब, कु का मतलब क्या, ह के स्थान पर कु होगा, यानी क, ख, ग, घ और ङ, इन्हीं में से कुछ होगा। अब आप कहेंगे ह जो है ना, ह रहा महाप्राण, ह कैसा है, महाप्राण है ना, तो उसके जगह पे ये अल्प प्राण वाले हो नहीं पाएंगे, है कि नहीं, का भी नहीं होगा, गा भी नहीं होगा, अंगा भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कौन होगा। हा है हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, जिसका आभ्यंतर प्रयत्न संवार नाद घोष है, हर्ष संवारा नादा घोषा, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है जिसका संवार नाद घोष है। इस ख का, ये तो खर प्रत्याहार का वर्ण है ना, इसका विवार श्वास अघोष है कि नहीं, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च और हर्ष संवारा नादा घोषाश्च, ये संवार नाद वाला है, ये विवार श्वास वाला है, यानी ह के स्थान पर ख भी नहीं हो पाए। ह के स्थान पर हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला, ह के स्थान पर हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला जो घ है वह हो जाएगा, क्योंकि ह य वर ल य म ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये हर्ष के अंतर्गत आते हैं संवारनाद घोष वाले। तो संवारनाद घोष होने के कारण ह के स्थान पर कु होगा, यानी कु होगा का मतलब क्या, कवर्ग का घ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा घन, ठीक, घन अस, न में अ जुड़ जाएगा तो न पूरा हो गया, और इस स के जगह पे विसर्ग कर लीजिए, बन जाएगा वृत्रघ्न। कहीं लिखा होगा, देखिए कहीं दिख रहा है, ये रहा, ठीक।
ये कुछ वृत्रग्रह मत पढ़िएगा, ये निचवा ना लगा है, रानी, ठीक। वृत्रघ्न बन गया। अब चाहे इस तरह लिखें, चाहे इसी घ को इसे पूरा जोड़ दिए ना, यही निचवा लटका दीजिए, है ना, बात वही है। वृत्रघ्न बन गया। अब इसके बाद लगाइए टा, ठीक है। इसमें जो और कुछ विषय है वृत्रहन शब्द में, कुछ और भी चीजें हैं अभी। एक तो णत्व तो आगे जगह पर कहाँ नहीं हो रहा है उसको, और जो कुछ विभक्ति के प्रत्यय बचे हुए हैं वृत्रहन शब्द को, उसको कल देख लेंगे, आज थोड़ा देर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, यही रोकते हैं। इसी शब्द में कुछ रहस्य है, इसी में वो बता देंगे, ठीक है। तो अभी यही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।